जीव माया ईश न आप कहूं और जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। वो तो माया का प्रेरक है, वही तो माया को अपना एक शस्त्र मान करके, एक अस्त्र मान करके पूरे जगत को बंधन में कर लेता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ध्यान करिए कि परबस जीव स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। वो एक अकेले माया का अधिकार बना करके सारे जगत के जीवों को अपने अनुसार चलाता है। तो जगत के फल में जब जब हमारी आसक्ति बढ़ेगी, आप समझ लीजिए कि अकल्याण की ओर हम जा रहे हैं। जैसे ये कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन सांसारिक साधनों में जब जब उलझेगा तब तक उसकी दुर्गति हो जाएगी। और इसी को शुद्ध करने के लिए संत ने कहा के विशुद्ध्यन्ति सप्ताह यज्ञेन। कौन कौन विशुद्ध हो जाता है? उन्होंने कहा कि इससे विशुद्धता नहीं आती, विशुद्धता इसके विपरीत आती है। उलझता कौन है? बोले ये उलझते हैं। संस्कार परिवार ही जीवन में सबसे बढ़िया परिवार माना जाता है। और असंस्कारित परिवार जो हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। कहते हैं कि पत्न्या पाणौ फलम दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। पत्नी के हाथ में फल रख दिया, बन गई बात। पत्नी ने ध्यान नहीं दिया, क्या बन गई बात? अरे बोले बात सुनो, ये फल एक महात्मा ने दिया है, इसे तुम खाओगे, सत्यता से रहोगी, दान दोगी, पवित्रता लाओगी, तो तुम्हारे जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसने मुंह बना लिया है, क्या कर दिया? उसे नहीं लगा कि ठीक है। और महाराज जी इतना सोच करके कि ठीक है, अब मेरी पत्नी इसका निर्वाह कर लेगी, कहीं चले गए। वो हाथ में लेकर के चिंतन करने लगी कि अरे दैवात घाटी ब्रजेत बामे पालेत गर्भिणी कथम। अरे पुत्र होगा, फिर पेट बढ़ेगा, क्या पीड़ा होगी। और जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, और जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उन्हें अवसाद की प्राप्ति होती है। अरे फल खाएंगे, ये नकारात्मक सोच है। फल खाएंगे, पेट बढ़ेगा, पीड़ा बढ़ेगी, कम भोजन किया जाएगा, फिर शक्ति घटेगी। और प्रसव अगर कहीं सुखदेव जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर मरणांत दुख नहीं छूटेगा, मर सकती हूं। और यदि उस समय हमारी नंदे आई तो हम तो प्रसूति गृह में बैठे होंगे, सारा माल टाल ले जाएंगी, तो फिर बताओ क्या होगा। ऐसा चिंतन है। ये चिंतन बड़ा खराब चिंतन है इसके मन में। त्रियज्ञतीत प्रसूतौ दारुणं दुखम सुकुमारी कथम गहे। अरे मर जाएंगे ऐसा। फिर बोली चलो अच्छा मान लीजिए, अच्छा हो भी गया पुत्र, तब उसका लालन पालन कितना कठिन है। स्तन से लगाए रखो, गीले में लेटो, फिर उसका टट्टी मल मूत्र उठाओ, कितनी कठिनाई। अरे नहीं, मैं इस फल को नहीं खाती। वो बड़ी चिंतन करने में बैठी थी, आ गई उसकी बहन। तो जो सुख की मुद्रा होती है अलग, और जो दुख की मुद्रा होती है अलग। लाज छुपावो छुप न सकेगा, राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है
असली नकली चेहरा। कितना ही बनाओ तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब वो उनके घर आई तो इसका चेहरा उदास देख करके पूछा, बहन क्या हो गया? तो देखिए उसने कहा कि ये फल है। बोले हाँ हाँ, ये फल ही दुख का कारण है। क्यों? बोले ये तुम्हारे बहनों ही लाए हैं कि खा लो तो बस पुत्र पैदा होगा। तो बोले तो खुशी की बात है। बोले नहीं नहीं, खुशी की बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। इस तरह के परिवार की विधान व्यवस्था जहां होती है वहां दुख जन्म लेता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन को सुधारना है तो याद करिए क्या कि बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला, तो गंवाते गंवाते उम्र पार कर। बड़े भाग से, बड़े भाग से, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, उम्र पार कर। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, आयु गवाई। ये जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवा के गवा उम्र पार कर दे, उम्र पार कर दे, उम्र पार कर। अभी बचा वक्त जो भी बचा है, अभी जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ जाएंगे क्या तेरे, ये जिंदगी हमने है पार कर दी, पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते। संसार
कर्म सदगुरु की भैया मतवार सदगुरु की भैया माया के चक्कर में फंस करके हमने माया के चक्कर में फंस करके हमारे जीवन की नैया है मझधार कर दी गवाते गवाते उम्र पार कर दी गवाते गवाते उम्र पार कर दी गवाते अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी अगर चाहता है कल्याण प्राणी ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी लगे अपना जीवन सकल कर्म में अब हमने देखा अभी तक उम्र हमने बेकार कर दी गवाते उम्र पार कर दी गवाते गवाते उम्र पार बड़े भाग से बड़े भाग से मन धन मिला है गवाते उम्र पार कर दी गवाते गवाते उम्र पार कर दिया उम्र पार कर दिया उम्र पार कर दिया। तो इस जीवन को तू धन्य यदि बनाना चाहती है तो संत के दिए हुए फल को पालो। संत का न महत्व इसके जीवन में है न उसके दिए गए फल का महत्व है न पति का महत्व है। इस संसार की एक जीवन सूत्र एक लीला एक शैली है उसको आप भी समझें कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के सुख के लिए नहीं होता सब अपने सुख के लिए होते नहीं नहीं पति तो होता होगा ना 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 भूल मत करिए नवा अरे पत्निष्ठ कामाय पत्नी प्रिया भवतु कोई भी पत्नी के सुख के लिए पत्नी से प्यार नहीं करता फिर आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवतु अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है तो पति बोले ना न पत्निस्तु कामाय पति प्रिया भवतु आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवतु अपने सुख के लिए हमने बहुतों को देखा है अनुभव है उसने अपने जीवन में सुख की तमाम कल्पनाओं को रख करके रोया है बहुत कमाते थे मेरे लिए बड़ा सुख साधन जुटाते थे तो अपने सुख के लिए उसने सुख के रुदन को मैंने देखा है पति के सुख के लिए कोई नहीं जीता पति को बल्कि इसलिए जिंदा रखना चाहती है कि मेरा सुख छिन जाएगा इसलिए संसार के सत्य को समझो कोई किसी के सुख के लिए जिंदा नहीं रहता सब अपने सुख के लिए जिंदा होते हैं नवा अरे मित्रस्तु कामाय मित्र प्रिया भवतु आत्मनस्तु कामाय मित्र प्रिया भवतु धुंधली कहती है कि मेरा सुख छिन जाएगा और आत्मदेव सोच करके क्या लाएंगे फल
कि मुझे पुत्र मिल जाएगा, वो पुत्र से सुख की कामना कर रहे हैं कि पुत्र बड़ा होगा तो मेरा सहयोग करेगा, परिवार का आधार उठ जाएगा। लेकिन विघटन सत्य क्या है ये पहचानिए। भगनी आई, उसने देखा कि इसकी मुद्रा खराब है, पूछ दिया तो उसने फल का कारण बताया और उससे होने वाले दुख को कोई भी गिना दिया। उसने बुद्धि लगाई। देखिए भगनी कितनी चतुर है कि बहन मेरे पुत्र होने वाला है, वो तुम ले लो, मुझे पुत्र की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत है, अर्थ चाहिए मुझे, अपना अपना सुख, मुझे अर्थ चाहिए, वो हम आप हमें दे देना, ठीक है। और पति को बेवकूफ बना देना, मैं पीछे के दरवाजे से आऊंगी तो मैं दे जाऊंगी। अच्छा अच्छा, इस फल का क्या करें? उन्होंने कहा इस फल को किसी गाय को खिला दो, पता चल जाएगा कि इसमें शक्ति है कि नहीं है। ऐसा उन्होंने उस फल को गाय को खिला दिया और समय बीतने लगा। तो महाराज श्री कहते हैं कि एक समय वो आया जब उसने कहा कि मैं थोड़ा सा इन कर्मों से थक जाती हूं, इसलिए अपनी बहन को सेवा के लिए बुला ला। नहीं नहीं, तो उसने झूठ मूठ का बहाना बना दिया कि मैं गर्भवती हूं। और जब समय आया तो उसकी बहन ने पुत्र दे दिया। उसने बहाना करके कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। लेकिन आश्चर्य देखिए, भगवान कहते हैं कि तू कितना ही प्रबंध दुनिया में कर ले, कितनी ही चतुराई बरत ले, लेकिन जो मैं चाहता हूं वही होगा। एक चौपाई में मानसकार ने बहुत सुंदर लिखा, जीवन में आप लोग भी धार करके रखिए, क्या? राम कीन्ह चाहि सोई होई, और करई अन्यथा असनहि गो। तो राम कीन्ह, विचार करके देख लीजिए कि जो होना है, तुलसी जस भवतव्यता और तैसी मिलय सहाय, अब आप नया बेता ही पे और ताही तहां ले जाई। बस ये इसके साथ हो गया, पैसा उसको मिल गया, वो पैसा लेकर के चली भी गई। और इनके यहां पुत्र हुआ जब 3 महीने बीते, त्रिमासे निगते चाथ शधेनु सुशोभे अर्भकः। उस गाय को एक पैदा हुआ पुत्र, जिसके केवल कान गाय जैसे हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम गोकर्ण रख दिया है। गोकर्ण, ये है संत का फल, जो कनक जैसी कांति वाला, गाय के गर्भ से भी सुंदर बालक पैदा हुआ है। और उस हतभाग्य को तो कुछ भी पता नहीं, हतभाग्य को कुछ नहीं पता। बस समय आया तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, संस्कार करो। धुंधले बोले है, कोई भी ब्राह्मण मेरे पुत्र का नाम न रखे। क्यों? मैं स्वयं नाम रखूंगी। ये संस्कार आज जन्म ले गया है, भाई स्वयं नाम रखो। उसने नाम रखा अपने नाम से मिलता जुलता, उसका नाम है धुंधली, तो उसने उसका नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों में अंतर सुनाया। किसने? महाराज श्री ने कि गोकर्णो पंडित ज्ञानी
और धुंधकारी महाखला, बहुत दुष्ट है वो। और गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, बहुत धर्म कर्म करने वाला। बस गोकर्ण जी महाराज अपने घर को छोड़ करके चले गए, संत महात्माओं के साथ में रहे। और इधर इसने इतनी उत्पत्ति मचा, इतनी आपत्तियां घर में खड़ी कर दी कि बेचारे पिता को बड़ा दुख हुआ। हतभाग्य होकर के हाथ माथे पर रख करके सोचने लगे कि अब क्या करें। पुत्र से सबसे पहले पिता को विराग होता है, माता को नहीं होता। पहले पुत्र से पिता को विराग होता है। कब? आचरण प्रतिकूल निकल जाए, आचरण अनुकूल आ जाए तो ममता रहती है। संसर्ग से ही सारे दोष जन्म लेते हैं और संसर्ग से ही मिट जाते हैं। संसर्ग से दोष जन्म लेते हैं और संसर्ग से ही मिट जाते हैं। इस संसर्ग से मिलत एक दारुण दुख देही और पिछुरत एक प्राण हरने। एक इतनी सज्जनता होती है कि अगर वो बिछुड़े तो लगता है प्राण जा रहे हैं, और एक में इतनी दुष्टता होती है कि मिलते ही दुख बजने लगता है। बुरा आदमी जब सामने आता है तो जल्दी ही आदमी सोचता है जाए, जल्दी जाओ। सज्जन व्यक्ति के जाने पर उसे दुख होता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, महाराज श्री इतने चिंतित है तभी गोकर्ण आ गए। संयोग देखिए, गोकर्ण आए। तो ज्ञान से जो वृद्ध है उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए। तीन तरह से वृद्ध होता है व्यक्ति। कोई वयो वृद्ध, आयु से वृद्ध है, कोई ज्ञान से वृद्ध है, कोई धन से वृद्ध है। अरे बहुत धनी व्यक्ति है तो भी जय जयकार है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी भी जय जयकार है, और आयु से बड़ा है उसका भी सम्मान किया जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं अपना पुत्र ही सही, ये तो जानते नहीं कि मेरा पुत्र है, लेकिन अपना पुत्र ही सही ज्ञान में वृद्ध है, इसलिए उनसे पूछा कि बताओ बेटा मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल एक ही कारण व्यक्ति के जीवन में दुख का होता है, आसक्ति। देखो चार कारण से दुखी हो रहा है व्यक्ति। एक तो भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा और चौथा है कारण पाटव। तो पहला कारण क्या है? भ्रम हो गया कि मुझे इसमें सुख मिल जाएगा। यही भ्रम हमारे साथ भी है, यही भ्रम हमारे साथ भी है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको भ्रम हो गया, ये शरीर और इससे जुड़ने वाले संबंध, ये दोनों दुख के कारण हैं। क्योंकि शरीर में आपकी आसक्ति हो गई, लेकिन शरीर की आसक्ति में वेद कहता है ना, बिल्कुल भ्रम में मत पड़ो। क्यों? बोले तुम शरीर ही नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो। जिससे ये शरीर चल रहा है वो तुम हो, शरीर नहीं हो। तो उनका रे कैसी बातें करते हो, मैं शरीर नहीं हूं ना। क्यों? शरीर के लिए उन्होंने बताया देह अस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यजत्वम। अरे पिता छोड़ो, ये जो शरीर है, ये देह जो है वो अस्थि मांस और रुधिर का एक पिंड है जो पांच भौतिक शरीर से तैयार होता है और इसी दुनिया में तैयार होता है, और यही छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा शरीर में पांच भौतिक तत्व है और इन पांच भौतिक तत्व को दुनिया से पाया है तो दुनिया में ही छोड़कर जाना पड़ेगा।
कोई इसको साथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा देह अस्थि मांसरुधरे अभिपतिम त्यजत्वम। और फिर इससे जुड़ने वाले संबंध जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। फिर संबंध कौन रखता है?